हेलो। आज हम बात करेंगे वियतनाम के बारे में कि वियतनाम का पार्लियामेंट्री इलेक्शन इस कोविड आउटब्रेक के बीच ही हो रहा है और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक न्यूज़ रिपोर्ट किया है कि वियतनाम में आज ही मीन्स संडे को पार्लियामेंट इलेक्शंस हो रहा है। वहाँ पर जैसे हमारे देश में कोविड आउटब्रेक हुआ है, बहुत सारे कोविड का समस्या आया है, वैसे ही वियतनाम में भी आया और अल जजीरा ने भी ये रिपोर्ट किया है कि वियतनाम में भी पार्लियामेंट इलेक्शंस हो रहा है। और पूरी कोविड आउटब्रेक में आपको पता ही होगा कि पिछले साल साउथ कोरिया में भी कोविड के टाइम में ही वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ। हमारे इंडिया में भी इस साल वेस्ट बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में, केरला में, आसाम में हुआ और हमारा एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी में भी हुआ। तो चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वहाँ पर मिलियंस ऑफ, जैसे कि वियतनाम एक बड़ा कंट्री है, 10 करोड़ की आबादी है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मिलियंस लोग हैं जिनको, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर कोरोना हुआ। तो वो सारे लोग टोटली मास्क वियरिंग है, मतलब कि मास्क पहन रहे हैं, जैसे कि हमारे देश में भी लोग पहन रहे हैं। अगर नहीं पहन रहे हैं तो उनको पहनना चाहिए। तो वहाँ पर लोग मास्क पहन रहा है और उसी के बीच में वहाँ पर वोटिंग हो रहा है। और मैं बता दूं कि वहाँ पर ईवीएम पर वोटिंग नहीं होता है बल्कि रबर स्टाम्प पर होता है, मीन्स वो बैलेट पेपर पर होता है वहाँ पर इलेक्शंस। तो देखिए वहाँ पर इलेक्शंस टोटल होगा वहाँ के, मतलब लोकसभा का 500 सीट, मतलब वहाँ पर नेशनल असेंबली कहा जाता है। मतलब नेशनल असेंबली को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इंडिया के लोकसभा से। तो 500 सीट पर चुनाव होगा। और मैं बता दूं कि वियतनाम पूरी तरीक़ा से कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम पर रूल करती है पिछले 70 सालों से। वहाँ पर पहले नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम होता था। नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी और साउथ वियतनाम को एक कैपिटलिस्ट स्टेट रूल करता था। लेकिन बाद में दोनों में सिविल वार होता है, बाद में अमेरिका इंटरवीन करता है और लेकिन नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को हरा देता है। तो पूरा वियतनाम यूनिफाइड हो जाता है और उसके बाद से वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि वहाँ पर टोटल वोटर अगर है तो 69.2 मिलियन है, मीन्स 6,92,00,000 वोटर वहाँ पर टोटल है। और मैं बता दूं कि टोटल वहाँ पर कैंडिडेट्स हैं 500 सीट के लिए, तो वो हैं 866 कैंडिडेट्स हैं, मीन्स 500 सीट के लिए 866 कैंडिडेट हैं चुनाव में। और वहाँ पर मैं बता दूं सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन ही नहीं हो रहा है बल्कि वहाँ पर स्टेट का भी चुनाव होता है, प्रोविंशियल चुनाव भी हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी चुनाव हो रहा है। मीन्स वहाँ पर बता दो कि पंचायत का भी चुनाव हो रहा है साथ में, राज्य का भी चुनाव हो रहा है साथ में और आम सभा भी चुनाव, मतलब वहाँ पर लोकसभा भी हो रहा है चुनाव में, एक साथ विधानसभा भी हो रहा है और आपका जो पंचायत का इलेक्शंस होता है वो सब भी वियतनाम का एक ही साथ हो रहा है। तो वहाँ के जो नेशनल असेंबली के चेयरमैन हैं, मीन्स इंडिया के लोकसभा स्पीकर जैसे होते हैं, उन्होंने बोला है कि वो जनता से उम्मीद करते हैं, वोटर से, कि वो आएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, वोट देंगे अपने देश के लिए एक शानदार कैंडिडेट की वो चुनेंगे जो उनकी आवाज़ों को एकदम सामने तक पार्लियामेंट में बोल सके, उनकी बातों को बोल सके। और उन्होंने बताया कि जनता को कि आप इस देश के ऑनर हैं, आप इस देश के मालिक, असली मालिक आप हैं। तो वो बहुत ही शानदार लाइन है कि आप ऑनर्स ऑफ द कंट्री हैं, वोटर को उन्होंने बताया। और मैं बता दूं कि जो भी वहाँ पर नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं उनमें से 92% यानी 92% जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी मेंबर्स हैं, मीन्स किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम से उनका संबंध है। और 8% ही वहाँ पर जो कि कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं, मीन्स निर्दलीय हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, केवल वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही है और बाकी कोई पार्टी नहीं है। तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स है। मैं बता दूं कि इस साल तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स की तादाद काफ़ी घट चुकी है। 2016 के इलेक्शंस में वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स का तादाद 97 था, जो कि अब घटकर 74 हो चुका है। तो ये भी काफ़ी चिंताजनक बात है कि आखिर में वहाँ पर इंडिपेंडेंट्स भी सामने आए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम ने वहाँ पर पिछले 70 सालों में काफ़ी शानदार काम किया है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंटरनल विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। क्योंकि पूरी दुनिया में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो पूरी दुनिया में 30 से अधिक कंट्री में कम्युनिस्ट शासन था, तो हर देश में कम्युनिस्ट शासन ख़त्म हो गया। अब केवल 5 देश में ही कम्युनिस्ट शासन बचा है, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, क्यूबा में, लाओस में और वियतनाम में। तो इन सारे देशों की सरकारों ने बहुत ही शानदार ढंग से काम किया, तभी अभी तक सिंगल पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट रिजीम एक बची हुई है। तो मैं बता दूं कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि 2016 में का जब चुनाव हुआ था तो उस समय रजिस्टर्ड वोटर थे 67.5 मिलियन,
मीन्स 6,75,00,000, उसमें से 99%, ये बहुत ही मैग्निफिसेंट नंबर है कि 99% लोग सामने आए और वोट दिए। मतलब समझ ले कि इंडिया में सिर्फ एक केरला और वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा हम लोग का राज्य है जहाँ पर 80% से ज़्यादा वोटिंग होता है। लेकिन वियतनाम का ऑफिशियल डाटा बोलता है कि 2016 के इलेक्शन में वहाँ के 99% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में। ये बहुत ही मैग्निफिसेंट है। और मैं बता दूं कि हालांकि वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम एक इंडो चाइना पेनिनसुला का एक कंट्री है। मैं बताऊंगा कि इंडो चाइना क्या है, एक टर्म है, जोग्राफिक टर्म है। तो वियतनाम जो है हम लोग के यूपी से बड़ा स्टेट है। 3,31,211 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स यूपी और झारखंड को मिला लीजिए तो उतना बड़ा ये कंट्री हो जाता है। और ये कंट्री का कोस्ट लाइन भी बहुत ही बड़ा है, 3,260 है। और हमारे पूरे कंट्री का यानी इंडिया का 7,000 किलोमीटर है। तो मैं बता दूं कि उस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स भी आते हैं। और ये वियतनाम का मैप है। मैं बता दूं कि इसका कैपिटल हनोई है और इसका फाइनेंशियल कैपिटल अगर कहीं है तो वो हो ची मिन्ह सिटी में। ये हो ची मिन्ह, जिसको पहले साइगॉन कहा जाता था, ये पहले साउथ वियतनाम का कैपिटल हुआ करता था। मैंने आपको बताया है कि 1975 में यूनिफिकेशन हुआ तो नॉर्थ वियतनाम को रूल करता था कम्युनिस्ट पार्टी और साउथ वियतनाम को रूल करता था यूएस सपोर्टेड एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। बाद में इन दोनों कंट्री में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में एक सिविल वार छिड़ जाता है। और उसमें जो साउथ वियतनाम है उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है यूएस। उसके बाद से लेकिन यूएस वहाँ पर बुरी तरीके से हार जाता है और फिर से गुरिल्ला फाइटर जो नॉर्थ वियतनाम के होते हैं वो जो साउथ वियतनाम के जो सैनिक होते हैं उनको भी हराते हैं और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी होती है उनको भी हराते हैं। और वो एकदम बहुत ही बुरी तरीके अमेरिका वहाँ पर हारता है और अमेरिका के 75,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर गुरिल्ला फाइटर का जीत होता है नॉर्थ वियतनाम के और यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम हो जाता है और पूरे वियतनाम एक यूनिफाइड कंट्री बन जाता है। उसके बाद से ये साइगॉन का नाम चेंज करके हो ची मिन्ह सिटी कर दिया जाता है। तो मैं बता दूं कि ये गल्फ ऑफ टॉनकिन में ये पड़ता है और इसके काफ़ी आगे जाइएगा तो इसके मतलब कि ईस्ट साइड में तो यहाँ पर हाइनान एक प्रांत होता है जो कि बहुत बड़ा आइलैंड है, एक मतलब प्रोविंस है चाइना का। फिर से यहाँ पर बहुत बड़ा उसका कॉस्ट लाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके पड़ोसी कंट्री हैं कंबोडिया है, लाओस है, फिर चाइना है। और मैं जैसा कि एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था इंडो चाइना का, तो देखिए इंडो चाइना इस एरिया को कहा जाता है, इस पूरे एरिया को इंडो चाइना कहा जाता है जिसमें कि थाईलैंड आता है, कंबोडिया आता है, लाओस आता है और वियतनाम आता है। इन चारों कंट्री को मिलकर इंडो चाइना कहा जाता था। और पहले तो इंडो चाइना को मतलब थाईलैंड को हटा दिया जाए तो पहले इंडो चाइना को फ्रांस रूल करता था। फ्रांस रूल करता था कंबोडिया में, लाओस में और वियतनाम में। तो मैं बता दूं कि आज के डेट में लाओस में भी कम्युनिस्ट पार्टी का सिंगल पार्टी रूल है और वियतनाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है। और मैं बता दूं कि वहाँ पर कितने सारे प्रांत हैं, मतलब कितने सारे वहाँ पर राज्य हैं। तो देखिए वहाँ पर टोटल 58 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस हैं, मीन्स राज्य हैं, और 5 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। 5 म्यूनसिपैलिटीज़ यानी बता सकते हैं बहुत बड़ा सिटी जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसा सिटी, बेंगलुरु जैसा सिटी। तो वहाँ पर भी 5 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि यहाँ पर हो गया हो ची मिन्ह सिटी, हनोई, और भी 3 होगा जो कि मुझे नहीं पता। और मैं बता दूं कि वहाँ पर टोटल स्टेट्स 58 है, मीन्स ये छोटी छोटी आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देख रहे हैं, ये स्टेट्स है। मीन्स जैसे कि हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स है तो वहाँ पर 58 स्टेट्स है। तो मैं बता दूँ कि वहाँ की इकॉनमी के बारे में, तो वहाँ की इकॉनमी भी बहुत ही शानदार काम कर रही है। $261.92 बिलियन वहाँ की इकॉनमी है 2020 की, और जीडीपी पर कैपिटा $2,700 है। ये इंडिया से ज़्यादा है, इंडिया का $2,000 है। और वहाँ की जीडीपी तो $261.92 बिलियन है, बहुत ही शानदार। और सबसे मेन बात मैं बता दूँ को वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। मीन्स मैं बता दूँ कि वहाँ पर बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फिर से लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। टोटल मैं ओवरऑल बता दूँ को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो वियतनाम में है। वियतनाम का एक्सपोर्ट मैं बता दूँ आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के बराबर है, इंडिया के इक्वल उसका एक्सपोर्ट है।
तो और इस फ़ोटो को देखिए, ये फ़ोटो एक लेजेंडरी फ़ोटो है। इस फोटो में आप देखेंगे कि वहाँ के जो हो ची मिन्ह थे, जो कि वहाँ के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ वियतनाम, उनका बहुत ही अच्छा संबंध था इंडियन लीडर से। तो ये है हमारे अजय घोष, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उस समय के जब ये आए थे 1950s के टाइम में, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू जी। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि इंडियन लीडर्स ने, इंडियन पीपल ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था जब वहाँ का सिविल वार चल रहा था और अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ वियतनाम लड़ाई कर रहा था। तो और इंडिया में एक बहुत बड़ा नारा भी फेमस हुआ था कि मेरा नाम तेरा नाम वियतनाम वियतनाम। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अच्छा ही लगा होगा, मैंने इतना एफर्ट लगाया जो। तो आप ये प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा था। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।